ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर स्मृति शेष मेमोरीज ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। दुनिया में कुछ लोग अपने फन में माहिर होते हैं, कुछ अपने काम के लिए सराहे जाते हैं और कुछ ऐसे नायाब शख्सियत होते हैं जिन्हें जीते जी लिविंग लेजेंड कहलाने का गौरव हासिल होता है। एक कलाकार से कहीं ज्यादा वो संस्थान बन जाते हैं और पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। 7 दशक से भी ज्यादा समय तक संगीत की दुनिया में शिखर पर रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर उन्हीं में से एक रही। ये विश्वास करना कठिन है कि देश की सबसे सुरीली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारी संगीत संस्कृति 'जो देखते देखते हमारी भावनाओं को अपने साथ ले उड़े, वो आवाज जो हर उम्र के लोगों की पहली पसंद रही, जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर दशकों तक राज किया। 28 फरवरी 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में कल यानी 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वर कोकिला के निधन से भारतीय संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे शायद कभी नहीं भरा जा सकता। वर्ष 1947 ये वही साल था जब लता जी ने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज से उन्होंने लगभग 7 दशकों तक हमारी खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, हताशा और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी। प्रेम को सुर दिए, व्यथा को कंधा और आंसुओं को तकिया अता की। मानवीय भावनाओं और सुरों पर पकड़ ऐसी कि ये पता करना मुश्किल हो जाए कि उनके सुर भावनाओं में ढले हैं या खुद भावनाओं ने ही सुर की शक्ति। संगीत की दुनिया में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम लेने से पहले लोग आज भी बड़े अदब और सम्मान के साथ अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं। देश के महानतम शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने लता जी के बारे में कभी स्नेहवश कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। इस एक पंक्ति में आप इस करिश्माई गायिका के लिए एक बड़े उस्ताद फनकार का प्रशंसा मिश्रित स्नेह देख सकते हैं। उस्ताद अमीर खान कहते थे, हम शास्त्रीय संगीतकारों को जिसे पूरा करने में 1.5 से 3 घंटे लगते हैं, लता वो बस 3 मिनट में पूरा कर देती है। ऐसी थीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर।
अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से भी मीठी। बच्ची अपने गुरु समान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो देती है और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर आ जाता है। हालात ऐसे बन पड़े कि लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा, लेकिन कुछ ही सालों में लता जी की आवाज हर फिल्म की जरूरत बन जाती है। शख्सियत उसूलों की इतनी पक्की कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से झगड़ा तक कर लिया। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। धीरे धीरे रेडियो के माइक के सामने थी। रेडियो कार्यक्रम के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ और शुरू हो गया दशकों तक चलने वाला सुरमई गीतों का शानदार सुनहरा सफर। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को अपना स्थान बनाने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उन्हें शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूर जहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उन्हें फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट में पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। लता ताई जब 80 साल की हुईं तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। लता जी के बारे में सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन ने 16 आने सच बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 1956 में मेट्रो मर्फी की तरफ से हम संगीतकारों को पहचान के लिए पूरे भारत में भेजा गया। हम लोग कोई भी एक ऐसा न ढूंढ पाए जो प्रतिभा के मामले में लता मंगेशकर के आस-पास भी टिक सके। ये हमारा सौभाग्य था कि लता हमारे जमाने में आई। 1950 में जब उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने की मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी थी। लता जी ने कई गायकों के साथ गाने गाए, जिसमें मुकेश, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और किशोर कुमार शामिल हैं। लेकिन मोहम्मद रफी के साथ उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। संगीत की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार हो जो लता मंगेशकर को न मिला हो। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। उस्ताद अमान अली खां भेंडी बाजार वाले की शिष्या और पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की चहेती पार्श्व गायिका के सांगीतिक जीवन की अनेक दुर्लभ उपलब्धियां हैं, जो इस बात पर मुहर लगाती हैं कि हर कलाकार संगीत के शिखर पर पहुंचने का स्वप्न देखता है। एक ऐसी गायिका जो अपने युवा अवस्था में भाव प्रधान गायकी के चलते भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला देती है। हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बान। अपनी संगीत साधना के प्रति इतनी डूबी हुई कि उन्हें दिन, महीने, मौसम, त्योहार, अवसर और प्रतिष्ठा के बदलते हुए ढेरों सोपान कभी विचलित नहीं कर पाए। बरसों तक उनके लिए
होली दीपावली का मतलब भी एक आम दिन की तरह ही होता था, जब वो सुबह तैयार होकर रिकॉर्डिंग कराने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पहुंच जाती थी। उन्हें संगीतकार नौशाद अचरज से टोकते थे, लता आज तो दिवाली है और आपको छुट्टी लेनी चाहिए। इस पर लता मंगेशकर का संयत सा इतना भर जवाब होता था, नौशाद साहब मेरे लिए तो होली दिवाली सभी कुछ संगीत ही है और मेरी रिकॉर्डिंग। यदि ईश्वर आपसे मोक्ष और संगीत में से एक स्थिति चुनने को कहे तो वो क्या होगा? उन्होंने 85 साल की भरी पूरी उम्र में ये कहा था कि फिर मुझे संगीत ही चाहिए, मेरा संगीत ही मुझे अंततः जन्म मृत्यु के खेल से मुक्त करेगा। ऐसा वीतरागी भाव, सादगी और अपनी ही कला में डूबे हुए ईश्वर को पाने की ललक कितने कलाकारों को हासिल है। क्या संगीत का आम श्रोता ये नहीं जानता कि अपनी ढेरों प्रस्तुतियों से उन्होंने उस मोक्ष को जीते जी ही पा लिया था, जिसके लिए सूफी और कलंदर, संत और निर्गुणीय जीवन भर साधना करते रहते हैं। उनकी गायकी भगवत गीता, राम भजन की राम रतन धन पायो, मीराबाई की चला वही देश और मीरा भजन, ज्ञानेश्वरी, अभंग पद गायन और इस्लाम की परंपरा में नात व गुरबाणी तथा सबद कीर्तन उन्हें भक्ति के कई रास्तों से गुजारकर संगीत के उस उदात्त मार्ग पर कब का ले आए थे, जहां से मनेर मानुष होने की सबसे बड़ी जीवित सांस्कृतिक उपस्थितियों में शिखर पर मौजूद महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के निधन ने ऐसा गहरा दुख पैदा किया है, जिसकी तड़प और वेदना का असर भारत से बाहर कई देशों तक पसर गया है। एक आवाज कैसे प्रतिमान बनते हुए हर एक भारतीय नागरिक के सपनों और आशाओं का झिलमिलाता संसार हो गई। ये संगीत की दुनिया को भी आगे समझने में शताब्दियां लग जाएंगी। लता मंगेशकर सिर्फ हिंदी फिल्म संगीत का ही अहम मकाम नहीं है, बल्कि वो उस संघर्ष और जिजीविषा का भी सबसे सलोना रंग है, जिसका अनुसरण करते हुए पिछली शताब्दी में बहुत सारे गायक गायिकाओं ने अपने हिस्से का संघर्ष करते हुए कुछ बड़ा रचने की उम्मीदें पाली और नश्वरता को अमर करने वाले ढेरों अविस्मरणीय गीतों को गाते हुए स्वयं लता मंगेशकर अमर बन गई, जिनकी संगीत रूपी धाती को सहेजना और उसका बार बार विश्लेषण करना नई पीढ़ी को हमेशा चौंकाता रहेगा। लता जी के बारे में कोई भी विचार, प्रार्थना, शोक गीत, श्रद्धांजलि लेख, संस्मरण और रेडियो कार्यक्रम नाकाफी है, क्योंकि उनकी महाकाव्यात्मक जीवन यात्रा को पूरी तरह उजागर करने की शक्ति किसी भी श्रोता, रसिक या सहृदय के बस में नहीं है। वो तो बस अपने होने के साथ आवाज की दुनिया का ऐसा उत्सव थी, जिनके आंचल के साए में जीना हमें भावुक और मानवीय बनाता था। हम अपनी सजल करुणा और उनके प्रति आदर बोध को जब भी प्रकट करना चाहेंगे, तब उनके द्वारा गाई हुई राग रागिनियां, फिल्म गीतों के बोल और गैर फिल्मी गायन उनके जिंदा रहने के एहसास को और बड़ा बना देंगे। ये संयोग ही है कि उनके पार्थिव देह का विसर्जन कल देवी सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन के दिन ही हुआ। हमारी पीढ़ी को गर्व रहेगा कि हमने लता जी को आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर स्मृति शेष, मेमोरीज ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।